press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम जानकारी पाएंगे सौरमंडल के बारे में, उसके ग्रहों के बारे में और अत्यंत सुंदर ग्रह शनि के बारे में। शनि सबसे सुंदर ग्रह। बच्चों, सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल के ग्रहों के बारे में आप जानकारी पाएंगे इस पाठ में। उससे पहले हम देखेंगे कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल 8 ग्रहों, सूर्य और उपग्रह, उल्काओं, क्षुद्र ग्रह सभी से मिलकर क्या हुई है, एक सौरमंडल हमारा बना हुआ है। एक अद्भुत सौरमंडल है। सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह है? मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, यूरेनस। सौरमंडल के बहुत सारे ग्रह हम देख सकते हैं। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु और बृहस्पति यानी गुरु ग्रह और अरुण, वरुण, यूरेनस, सैटर्न। आप देख सकते हैं कि वीनस है, मरकरी है, मार्स, अर्थ है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, तो प्लूटो, इस सब ग्रहों को हम देख रहे हैं। इन ग्रहों के बारे में हमें बहुत जानकारी पाना है बच्चों। आज हम इस पाठ में देखेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह एक अत्यंत सुंदर ग्रह है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम प्लूटो कहते हैं। शनि ग्रह को हम क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं। तो शनि ग्रह के बारे में हम जानकारी पाएंगे। शनि ग्रह सौरमंडल के सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न आता है। तो हिंदी में जुपिटर को बृहस्पति कहते हैं। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की कक्षा है सौरमंडल में, यानी दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी से करीब 750 गुना बड़ा है। देखिए, ये कैसा है, कितना बड़ा है कि हमारे पृथ्वी से, हम पृथ्वी यहां देख रहे हैं, हमारी पृथ्वी से 750 ज्यादा गुना बड़ा है। हमारे पृथ्वी से 750 गुना अधिक बड़ा है हमारा सैटर्न यानी शनि ग्रह। कितना बड़ा होगा हमारा शनि ग्रह, हम हिसाब लगा सकते हैं। करीब 9 गुना अधिक। हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ के व्यास के करीब, हमारी पृथ्वी सूर्य से करीब 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए, हमारी पृथ्वी सूर्य से, यानी सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं पूरे ग्रह। हमारी पृथ्वी क्या है, सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। देखिए, हमारी पृथ्वी क्या है, सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। इतना डिस्टेंस है हमारी पृथ्वी और सूर्य में, 15 करोड़ किलोमीटर। तो तुलना में शनि ग्रह 10 गुना अधिक दूर है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सन से अर्थ कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। और उसकी तुलना में सैटर्न यानी शनि ग्रह कितना दूर है, 10 गुना अधिक दूर है। कितना, बहुत अधिक दूर है, इसका डिस्टेंस बहुत हम देख सकते हैं। इसे दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी हम देख सकते हैं। तो हम शनि ग्रह को दूरबीन के बिना कोरी आंखों से भी हम क्या कर सकते हैं, इस शनि ग्रह को देख सकते हैं बच्चों। तो शनि ग्रह के बारे में आइए हम जानकारी पाएंगे। शनि एक अत्यंत सुंदर ग्रह है वैज्ञानिक की दृष्टि में, लेकिन हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि महाराज सूर्य का पुत्र है। तो हम पौराणिक कथाओं में शनि और सूर्य के बारे में तो पढ़ते हैं। तो शनि महाराज सूर्य का पुत्र है। शनि को क्या कहते हैं, सूर्य का पुत्र माना जाता है। शनि के शनिचर भी कहते हैं। शनि को क्या कहते हैं, शनिचर कहते हैं, यानी भगवान मानते हैं शनि को। आकाश के गोल पर यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई देता है। इसको क्यों शनिचर कहते हैं? क्योंकि आकाश में यह ग्रह बहुत धीमी गति से चलता दिखाई दिया था। तो बहुत धीमी गति से, बहुत स्लोली इसकी चलना है। तो
धीमी गति से चलता दिखाई देता है, इसलिए प्राचीन काल के लोगों ने इसे क्या कहा? शनैचर नाम दिया था। शनैचर यानी बहुत धीमी गति से चलने वाला, शनै धीमी, चर यानी चलने वाला। तो आकाश में इसको प्राचीन काल के लोगों ने देखा तो पता चला कि ये बहुत धीमी गति से चलता दिखाई दे रहा है, इसलिए शनैचर को शनैचर नाम रखा गया। शनैचर का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला। तो पौराणिक कथाओं में इसको क्या कहा है? सूर्य का पुत्र माना है और ये धीमी गति से चलता दिखाई दिया, इसलिए इसको शनैचर नाम डाला। तो लेकिन बाद के लोगों ने इसे शनैचर के शनिचर बना डाला। फिर टाइम लगते लगते क्या हुआ? शनैचर को शनिचर बना डाला। शनैचर चलते 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 क्या हुआ? शनिचर हो गया। शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों की रूह कांपने लगती है। तो लोगों ने शनिचर को शनिचर बना डाला और शनिचर का नाम लेते ही अंधविश्वासियों का रूह कांपने लगती है, उनकी आत्मा, रूह यानी आत्मा कांपने लगती है। देखिए बच्चों, क्योंकि हम जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या एस्ट्रोलॉजर हम टीवी में देख सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपके राशि में शनि का प्रवेश हुआ है, ऐसे सुनते ही लोग कांपने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं होगा, अभी हमारे राशि में शनि आ गया है। इस तरह अंधविश्वासी लोग बहुत डरते हैं शनि का नाम लेते ही। एक बार क्यों डरते हैं? एक बार यदि यह ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए तो 7.5 साल तक उसकी खैर नहीं। तो वो सोचते हैं कि यदि ये ग्रह किसी की राशि में पहुंच जाए, एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आपके राशि में शनि है, तो सोचते हैं कहीं ये ग्रह हमारे राशि में पहुंच जाए तो 7.5 साल तक हमारी खैर नहीं, अच्छा नहीं होता। ये समझकर वो क्या करते हैं? शनि ग्रह का नाम लेते ही अंधविश्वासी लोग डर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वैज्ञानिक के हिसाब से ये अलग ही है, एक बहुत सुंदर ग्रह है। आइए देखेंगे शनि ग्रह के बारे में बहुत जानकारी है, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी क्या है। शनि को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं ओर वलय दिखाई देते हैं। बच्चों, तो शनि ग्रह को यदि दूरबीन से देखा जाए तो इस ग्रह के चहुं ओर वलय दिखाई देते हैं। देखिए बच्चों, कितना सुंदर ये ग्रह हमें दिखाई दे रहा है। शनि ग्रह को हम दूरबीन से देखेंगे तो इसके चहुं ओर क्या दिखाई देते हैं? एक क्या दिखाई देते हैं? वलय दिखाई देते हैं, यानी गोल, राउंड, रिंग्स दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिए हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने इस ग्रह के गले में एक खूबसूरत हार, एक ब्यूटीफुल हार डाल दिया है, ऐसा लगता है। देखिए कैसा लगता है, प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। इस वलयों को हम देख सकते हैं। शनि के इन वलयों या कंकड़ों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं सुंदर ग्रह बनाया है, इसलिए शनि ग्रह सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है। देखिए बच्चों, दूसरे ग्रह को हम देख सकते हैं कि कैसे है। हम ग्रह देख सकते हैं कि ऐसे ही है, लेकिन शनि ग्रह को हम देख सकते हैं कि इसके गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। इन ग्रहों के सौरमंडल को सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। इन वलयों के कारण शनि ग्रह अत्यंत सुंदर ग्रह हम मानते हैं। प्रकृति ने इसको एक सुंदर ग्रह का रूप दे दिया है। वस्तुतः शनि सौरमंडल का सर्वाधिक सुंदर ग्रह है। हम देख सकते हैं बच्चों कि वस्तुतः सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक ग्रह क्या है? शनि ही है। हम देख सकते हैं कि ग्रहों के हम देख रहे हैं यहाँ के सौरमंडल में कि उल्काएं हैं, बहुत सारे ग्रह है, सूर्य है और धूमकेतु है, नक्षत्र है। इस सारे सौरमंडल में, इतने सुंदर सौरमंडल में, उसमें ही सुंदर ग्रह हमारा शनि ग्रह है। बच्चों, और हम जानकारी पाएंगे शनि ग्रह के बारे में। आइए
कि शनि ग्रह ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है। अभी पहले हम समझे थे कि सैटर्न को यानी शनि ग्रह को ही वलय है, रिंग्स है, लेकिन अभी ताजी जानकारी के अनुसार बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द भी वलय है। देखिए बृहस्पति यानी गुरु ग्रह और यूरेनस और नेपच्यून के सभी इन इर्द गिर्द क्या है, वलय है। सिर्फ शनि को ही नहीं, लेकिन यूरेनस, नेपच्यून और बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून के इर्द गिर्द आसपास, ग्रहों के आसपास भी क्या है, वलय दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम देख रहे हैं ये शनि ग्रह है, इसके बहुत अच्छा सा दिखाई दे रहा है। ये तो ये क्या है, गुरु ग्रह है, जुपिटर और बृहस्पति कहते हैं, और यूरेनस और नेपच्यून को भी क्या है, इर्द गिर्द भी वलय दिखाई दे रहे हैं। परंतु शनि के वलय ज्यादा विस्तृत और स्पष्ट है, लेकिन उन सबको वलय है, लेकिन शनि को बहुत ज्यादा वलय विस्तृत है, बहुत ही थिक दिखाई दे रहे हैं वलय, तो इसके वलय बहुत स्पष्ट है। शनि के अद्भुत वलयों और इसकी अन्य अनेक विशेषताओं के बारे में विस्तृत जानकारी हमें आधुनिक काल में ही मिली है। शनि के बारे में बहुत सारी जानकारी, ताजी जानकारी हमें अभी मिल रही है, यानी आधुनिक काल में मिल रही है। और शनि के बारे में क्या है, आधुनिक बहुत सारी जानकारी, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें अभी मिल रही है, यानी वाइसरॉय और पायोनियर को भेजने के बाद। बच्चों, शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। हमें अब आधुनिक काल में इसकी क्या जानकारी मिली है, आइए देखेंगे। बच्चों, पूरे ग्रह क्या है, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो लेकिन शनि ग्रह अत्यंत मंद गति से चलता दिखाई देता है। हमें पता चला कि बहुत मंद गति से चलने वाला ग्रह कौन सा है, सौरमंडल में शनि ग्रह है। तो शनि अत्यंत मंद गति से करीब 30 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। तो ये शनि ग्रह क्या है, सैटर्न क्या है, सैटर्न क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए कितने साल लगते हैं, 30 इयर्स लगते हैं। इतना स्लो है, इतना मंद गति से चलता दिखाई देता है बच्चों। इसलिए साल भर के अंतर के बाद भी आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। इसलिए आकाश में हम देखेंगे तो सैटर्न में ये, क्योंकि ये सैटर्न क्या है कि एक साल में क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाने के लिए सैटर्न शनि ग्रह क्या करता है, 30 इयर्स लगते हैं। शनि ग्रह को कितने साल लगते हैं, 30 इयर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने के लिए। इसलिए आकाश में एक साल के बाद भी उसको व्यू करेंगे तो आकाश में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो शनि की कक्षा इधर रहती है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता, क्योंकि शनि ग्रह बहुत स्लोली चलता है। अगर यहाँ है तो वो क्या करता है, यहाँ से थोड़ा क्या करता है, इसका कक्षा बदलाता है, थोड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है। इसलिए बच्चों, आकाश में शनि की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। साल भर के बाद, 1 ईयर के बाद देखेंगे तो भी हम शनि ग्रह वहीं के वहीं दिखाई देता है। यह एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहता है। एक राशि में, वो अंधविश्वासियों के प्रकार 7.5 साल तक रहता है, लेकिन साइंटिफिक राशि क्या है, एक कक्षा है, एक प्लेस। तो यहाँ पर है शनि ग्रह, तो एक कक्षा है, और यहाँ से कक्षा बदलाने के लिए वो क्या होता है, यहाँ से एक कक्षा, एक प्लेस चेंज करने के लिए कितना लगता है कि 2.5 साल लगता है, 2.5 ईयर। तो 2.5 साल तक ये शनि ग्रह को क्या होता है, एक राशि में रहता है। शनि ग्रह सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा करीब 10 गुना अधिक दूर है। हमने पहले ही पढ़ा था कि शनि ग्रह क्या है, सूर्य से पृथ्वी की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है। हम देख रहे हैं कि सूर्य है, सूर्य से क्या है, अर्थ को हम देख रहे हैं, ये 1 गुना है, तो 10 गुना अधिक दूर सैटर्न है। तो हमने पहले ही पढ़ा था 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है।
सूर्य और अर्थ में 15 करोड़ किलोमीटर्स है, उससे भी 10 गुना अधिक दूर, 15 into 10, तो इतने करोड़ किलोमीटर दूरी पर रहता है। शनि सूर्य की अपेक्षा 10 गुना अधिक दूर है, इसलिए बहुत कम सूर्य ताप शनि ग्रह पर पहुंचता है। तो शनि ग्रह पर बहुत कम सूर्य ताप पहुंचता है। शनि ग्रह तक क्या होता है, अर्थ को सूर्य ताप पहुंचता है हमें भूमि में। हम देखते हैं बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में धूप नहीं दिखाई देती, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। ऐसे ही 10 गुना अधिक दूर है साचन, तो वहां पर सूर्य का ताप नहीं पहुंच पाता। इसलिए पृथ्वी की मात्र सवा हिस्सा, पृथ्वी का एक सवा हिस्सा 1/4 सवा हिस्सा होता है, तो बहुत कम सूर्य ताप पहुंचता है। इसलिए शनि के वायुमंडल का तापमान शून्य के नीचे 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। तो सूर्य का ताप बहुत कम पहुंचता है शनि को, इसलिए इसका सूर्य का तापमान कितना रहता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही रहता है इसका वायुमंडल का तापमान। इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। देखिए बच्चों, शनि क्यों अत्यंत ठंडा ग्रह है, ऐसे सवाल आपको पूछे जाएंगे तो आपको बताना है कि शनि सूर्य से भूमि पृथ्वी 1500 करोड़ किलोमीटर से बहुत दूर है। इसकी अपेक्षा सूर्य से बहुत दूर है शनि ग्रह, इसलिए सूर्य का तापमान बहुत कम पहुंचता है। इसका वायुमंडल का तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है। बच्चों हमने जाना कि शनि के बारे में। शनि क्या है, एक सुंदर ग्रह है, क्योंकि वलय और कंकड़ों के कारण। और शनि एक बहुत ठंडा ग्रह है, क्योंकि उसका सूर्य का तापमान बहुत कम पहुंचता है और सूर्य से अधिक दूर है, इसलिए शनि एक अत्यंत ठंडा ग्रह है, कूल ग्रह है। आइए और जानकारी पाएंगे शनि ग्रह के बारे में। बृहस्पति की तरह शनि का वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया से बना है। तो बृहस्पति यानी जुपिटर की तरह शनि ग्रह की वायुमंडल क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया से बना है। इसका वायुमंडल कैसे बना है बच्चों, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है। तो हमें पता है कि गुरु ग्रह के बारे में कि वो भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया गैसों से बना है। वैसे ही शनि ग्रह भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा एमोनिया गैसों से बना है बच्चों। आइए देखेंगे और कुछ जानकारी। तो एमोनिया गैसों से बना है। शनि की सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। शनि की सतह के बारे में, समतल के बारे में, यानी उसके ऊपर क्या है, कैसे है, सिर्फ हमें उसके वायुमंडल के बारे में पता चला है कि ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है। उसकी सतह के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली है बच्चों। हम केवल इसकी चमकीली बाहरी वायुमंडल को देख सकते हैं, हम सिर्फ इसकी शाइनिंग वायुमंडल को ही हम देख सकते हैं। शनि के केंद्र भाग में ठोस गुठली हो सकती है। गुठली यानी बहुत सॉलिड एक पदार्थ हो सकता है, तो शनि के बीच में एक ठोस गुठली हो सकती है। तो जानकारी के अनुसार शनि के केंद्र भाग में एक ठोस गुठली यानी सॉलिड पदार्थ हो सकता है। लेकिन चंद्रमा, मंगल या शुक्र की सतह की तरह शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं होगा। देखिए, आदमी ने क्या किया है, चंद्रमा पर गया था। नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आपने सुना है, तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। तो चंद्रमा और मंगलयान किया है आदमी ने, और शुक्र की तरह शुक्र के पास गया है। तो मंगलयान हुआ है, चंद्रयान हुआ है और शुक्र के सतह पर आदमी जा चुका है। शनि की सतह पर उतर पाना आदमी के लिए संभव नहीं है, लेकिन शनि ग्रह के ऊपर आदमी को उतर पाना संभव नहीं है, असंभव है। क्योंकि बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था कि
शनि ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है बच्चों, इसलिए आदमी को शनि के सतह पर उतर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास उसका वातावरण क्या है, गैसों से बना है। तो और जानकारी पाएंगे बच्चों, और थोड़ी जानकारी है हमारे शनि ग्रह के बारे में, आइए देखेंगे। अभी 2 दशक पहले शनि के 10 उपग्रह खोजे थे। तो अभी शनि 2 दशक पहले क्या हुआ था, शनि के 10 उपग्रह खोजे थे। जैसे हमारे भूमि का उपग्रह चंद्र है, वैसे ही शनि ग्रह के उपग्रह 10 उपग्रहों को ढूंढा था। तो वैज्ञानिकों ने 10 उपग्रह खोजे थे, लेकिन अब शनि की उपग्रहों की संख्या 17 तक पहुंच गई है। 17 उपग्रह है। तो शनि ग्रह की उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई है, 17 तक पहुंच गई है। धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान पायोनियर तथा वाइजर शनि के नजदीक पहुंचे और इन्हीं के जरिए इस ग्रह के 7 नए उपग्रह खोजे हैं बच्चों। तो शनि के पहले 10 उपग्रह थे, अभी पता चला है कि उसके 7 उपग्रह ढूंढे गए हैं। अभी टोटली 17 उपग्रह है शनि के। शनि के उपग्रह कितने हैं, 17 है। तो और भी उपग्रह हो सकते हैं। इसको कैसे खोजा जा सकता है, वाइजर या पायोनियर के जरिए। देखिए, तो अंतरिक्ष यान, तो वाइजर या पायोनियर रहते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, नासा ने वाइजर को 1972 में भेजा था पहला। तो उसको लॉन्च किया था नासा ने वाइजर को अंतरिक्ष में। तब वो क्या करता है कि रेडियो साइन भेजता है। तो वहां से साइन, रेडियो सिग्नल कहते हैं, सिग्नल्स भेजता है, उससे पता चलता है कि वहां पर क्या क्या हो रहा है सौरमंडल में। इस तरह वाइजर और पायोनियर के जरिए तो शनि ग्रह के 7 उपग्रह खोजे हैं बच्चों। तो धरती से भेजे गए स्वचालित अंतरिक्ष यान वाइजर और पायोनियर को भेजे गए अंतरिक्ष यान से क्या हुआ है, नए उपग्रहों को खोजे हैं। शनि के और भी चंद्र हो सकते हैं, सिर्फ 17 ही नहीं, शनि ग्रह के और चंद्र हो सकते हैं बच्चों। शनि का सबसे बड़ा चंद्र टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प उपग्रह है। तो हमने कहा कि शनि ग्रह के कितने हैं ग्रह, शनि ग्रह के 17 उपग्रह है। तो शनि ग्रह के 17 उपग्रह है, लेकिन शनि ग्रह के 17 उपग्रह में टाइटन सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और दिलचस्प ग्रह है। टाइटन क्या है, उपग्रह है। टाइटन हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। टाइटन वो क्या है, शनि ग्रह का उपग्रह है। ये हमारे चंद्र से भी काफी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर, फिर 5150 किलोमीटर है इसका व्यास। गोले का व्यास जो रहता है, तो इसका व्यास क्या है, 5150 किलोमीटर का है। किसका, टाइटन का। अभी कुछ साल पहले तक टाइटन को ही सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह समझा जाता था बच्चों। मैंने कहा कि शनि ग्रह के 17 उपग्रह है, उसमें दिलचस्प उपग्रह टाइटन है। यह समझा जाता था कि शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन ही सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन माना जाता था, परंतु वाइजर यान की खोजबीन से पता चला है बृहस्पति के गैनीमेड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। उसके बाद पता चला कि शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन बड़ा उपग्रह नहीं है सौरमंडल का। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड क्या है, जुपिटर का उपग्रह है। जुपिटर यानी बृहस्पति का, हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। उसका उपग्रह का नाम है, क्या है, गैनीमेड है। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियरली मैं बताती हूं बच्चों, शनि ग्रह का उपग्रह टाइटन है, बृहस्पति यानी जुपिटर का उपग्रह क्या है, गैनीमेड है। तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। शनि की सतह के पर अंतरिक्ष यान को उतराना संभव नहीं है बच्चों। शनि की सतह पर
अंतरिक्ष यान को उतार पाना संभव नहीं है। शनि पर अंतरिक्ष यान को उतारना संभव नहीं है बच्चों। अंतरिक्ष यान को हम उतार नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और एमोनिया गैसों से बना है, इसलिए हम उस पर उतर नहीं पाते। परंतु टाइटन की सतह पर अंतरिक्ष यान को उतारा जा सकता है। लेकिन अंतरिक्ष यान को कहाँ उतारा जा सकता है कि उसका एक उपग्रह है, शनि का उपग्रह क्या है, टाइटन के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अंतरिक्ष यान को उतार सकते हैं। शनि ग्रह पर हम अंतरिक्ष यान नहीं उतार सकते, क्योंकि वहां पर गैसों से बना है, और टाइटन पर हम अंतरिक्ष यान उतारा जा सकता है। उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, शनि हमारे सौर मंडल का एक अद्भुत और सुंदर ग्रह है। हमने पढ़ा बच्चों, शनि ग्रह के बारे में बहुत जानकारी पाया। शनि हमारे सौर मंडल का एक बहुत सुंदर और अद्भुत ग्रह है। किसी भी ग्रह को शुभ या अशुभ समझने का कोई भौतिक कारण नहीं है। जो हाँ, पौराणिक कथाओं में जानकारी पाते हैं लोग के किसी ग्रह को शुभ या अशुभ समझना क्या नहीं है, कोई भौतिक कारण नहीं है। कोई ग्रह शुभ या अशुभ समझने का कोई कारण हमारे पास नहीं है। शनि तो हमारे सौर मंडल का सबसे खूबसूरत ग्रह है। बच्चों, हम देख रहे हैं, हमने जानकारी पाया कि शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे सुंदर और मनोहर ग्रह है। बच्चों, आप देख रहे हैं सूर्य, ये क्या है, जुपिटर, गुरु ग्रह कहते हैं, बृहस्पति, और सैटर्न शनि ग्रह, अर्थ, भूमि। तो डिस्टेंस हम देखा, तो वाइजर और पायनियर के बारे में हमने जानकारी पाई। और बच्चों, तो इतनी जानकारी हमने आज के क्लास में देखा शनि ग्रह के बारे में। लेकिन शनि हमारे सौर मंडल का एक अत्यंत सुंदर ग्रह है। आशा है समझ में आया होगा। धन्यवाद।